पुष्पेश सर अपने जीके क्लास में आप लोगों का जो है तहे दिल से स्वागत कर रहा है। और जो है पुष्पेश सर आज बताने जा रहे हैं आप लोगों में जो है विपक्ष की क्या भूमिका होती है, सरकार में जो है विपक्ष की क्या भूमिका होती है। सरकार में एक जो है सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है और जो है विपक्ष की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। आज उसी के बारे में जो है पुष्पेश सर बताने जा रहे हैं। यदि विपक्ष न हो तो सरकार यानी सत्ता पक्ष जो है तानाशाही रुख अख्तियार कर सकता है, इसीलिए विपक्ष की भूमिका जो है जबरदस्त होती है। अब संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए विपक्ष की जो है तय स्थिति जरूरी है, यानी कि संसदीय लोकतंत्र की सफलता तभी होगी या सफल हुआ तभी होगा जबकि उसमें विपक्ष होगी, यानी कि विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह से होगी तभी जो है संसदीय लोकतंत्र जो है अच्छी तरह से कार्य कर सकेगा। इसीलिए जो है संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत जरूरी है, क्योंकि विपक्ष के माध्यम से ही क्या होता है, विपक्ष के माध्यम से रोक एवं संतुलन की स्थिति बनी रहती है। रोक तथा जो है संतुलन की स्थिति जो है विपक्ष के माध्यम से ही बना रहता है और जो है हमारी शासन व्यवस्था सही तरह से कार्य करता है। विपक्ष सरकार की निरंकुशता को नियंत्रित करता है। यदि सरकार की निरंकुशता हो, तानाशाही हो, उसको नियंत्रित जो है विपक्ष करता है। निरंकुशता को नियंत्रित करता है। किसकी निरंकुशता को? सरकार की निरंकुशता को जो है विपक्ष नियंत्रित करता है और सरकार को जो है विपक्ष तानाशाही नहीं बनने देता है और जो है लोगों की, जनता की इच्छा की अवहेलना करने से जो है विपक्ष मना करता है और जो है सरकार जो है अच्छी तरह से कार्य करता है। जन समर्थन, जन सत्ता के अनुरूप जो है कार्य करता है, लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है और जो है सत्ता पक्ष इससे जो है तानाशाही नहीं बन सकता है, विपक्ष जो है उस पर रोक लगाता है। इस तरह से संसदीय लोकतंत्र का संचालन सही तरह से होता है। यह सुनिश्चित कर सकता है कि सरकार लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार चले और विपक्ष ही सुनिश्चित करता है कि सरकार जो है लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार चले। लोकतांत्रिक जो है नियमों के अनुसार सरकार चले, यह सुनिश्चित करता है विपक्ष। और जो है संसद के प्रति जो है उत्तरदायी रहे। और दूसरा क्या है, लोकतांत्रिक नियमों से चले और संसद के प्रति जो है उत्तरदायी हो। उत्तरदायी हो कौन? सरकार या सत्ता पक्ष या विपक्ष सुनिश्चित करता है। और जो है प्रति सरकार उत्तरदायी हो। संसदीय शासन प्रणाली में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो। और क्या है, संसदीय प्रणाली में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो, यह विपक्ष सुनिश्चित करता है। और दूसरा जो है इसमें जो है पूर्ण जन सहभागिता जो है सरकार में जनता की बने, जन सहभागिता बनी रहे, यह भी विपक्ष के रहने से सुनिश्चित होता है। और जो है रचनात्मक आलोचना जो विपक्ष को क्या करना चाहिए, रचनात्मक जो है आलोचना द्वारा विपक्ष कार्यपालिका तथा नौकरशाही पर नियंत्रण रखता है। रचनात्मक आलोचना के द्वारा कार्यपालिका तथा नौकरशाही यानी प्रशासन पर जो है विपक्ष नियंत्रण रखता है रचनात्मक आलोचना के द्वारा। जो है
साथ ही सरकार को नीतिगत विकल्प भी उपलब्ध कराता है और सरकार को नीतिगत नीतिगत विकल्प जो है विपक्ष उपलब्ध कराता है ताकि नीति निर्माण में जो है आसानी हो सरकार को और जो है अ, इस तरह से जो सरकार अच्छी तरह से कार्य कर सके। विपक्ष संविधान संशोधन, विधि निर्माण जो है आदि में भी रचनात्मक सहयोग करता है, यानी कि विधि निर्माण में भी विपक्ष रचनात्मक सहयोग करता है और जो है संविधान संशोधन में भी विपक्ष जो है रचनात्मक सहयोग करता है। इस तरह से विपक्ष की भूमिका जो है जबरदस्त है। युद्ध के समय, अब युद्ध की स्थिति हो, ठीक है, युद्ध के समय विश्व जनमत के निर्माण जो है विश्व जनमत के निर्माण में विश्व जनमत के निर्माण में तथा प्राकृतिक आपदा के समय प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक आपदा के समय जो है सहयोग प्रदान करता है विपक्ष, ठीक है। और जो इस तरह से पता चलता है विपक्ष की भूमिका जो है काफी महत्वपूर्ण है और जो है इस तरह से विपक्ष के बिना जो है कार्य नहीं चल सकता। संसदीय समिति के माध्यम से वह सरकारी दायित्व का निर्धारण करता है। संसदीय समिति में विपक्ष का भी सदस्य होता है। इस प्रकार से सरकारी दायित्व का जो है निर्वहन भी विपक्ष करता है। कभी कभी संसदीय समिति के माध्यम से सरकारी दायित्व का भी निर्धारण करता है। भारत में सदन की विपक्षी दल के रूप में मान्यता के लिए कुल सदस्य संख्या का जो है 1/10 सदस्य होना चाहिए, तभी जो है कुल सदस्य संख्या का जो है कुल सदस्य संख्या का 1/10% होना चाहिए, तभी जो है विपक्ष के रूप में किसी दल को जो है मान्यता मिलता है। और 1989 के बाद साझे सरकार के अस्तित्व में आने के बाद विपक्षी दलों का अस्तित्व एवं भूमिका अधिक प्रभावी बनकर उभरा और जो है इस समय गठबंधन सरकार 1989 के बाद बना, इसमें जो है विपक्ष जो है काफी प्रभावशाली हो गया और विपक्ष की भूमिका जो है जबरदस्त रही इस दौरान और विपक्ष ने जो है बढ़ के काम किया। और पहले कांग्रेस, ठीक है, फिर भाजपा जो है फिर कांग्रेस के द्वारा इस भूमिका का काफी हद तक सशक्त रूप से जिम्मेवारी के साथ निवाहन किया गया। यानी इस दौरान कभी कांग्रेस विपक्ष में, कभी भाजपा विपक्ष में और अपने दायित्व का जो है निर्वहन अच्छी तरह से किया। अब देखिए, संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए जो है विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विपक्ष के रचनात्मक सहयोग की जरूरत होती है। रचनात्मक जो है सहयोग की अपेक्षा की जाती है, तभी जो है संसदीय लोकतंत्र सफल होगा और उसका रचनात्मक होना चाहिए भूमिका। और जो है इसका तात्पर्य यह हुआ है कि सरकारी नियमों के प्रति उनके गुण दोषों के आधार पर व्यवहार करना चाहिए। यानी कि सरकार जो नियम बनाया जो है उसका जो है गुण दोष के आधार पर जो है उसका आलोचना करना चाहिए, न कि बैर भाव से, ठीक है। सही आलोचना होना चाहिए। गुण है तो गुण का तारीफ करना चाहिए, यदि दोष है तो दोष निकालना चाहिए, है ना। और जो है ऐसा नहीं 22 से जो है कि सरकार विरोधी है तो उसका आलोचना ही सिर्फ करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका तारीफ भी करना चाहिए विपक्ष को, तभी वह रचनात्मक सहयोग जो है विपक्ष का कहलाएगा और संसदीय लोकतंत्र जो है प्रभावी ढंग से जो है कार्य कर सकेगा।
और जो है विपक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सरकार की सकारात्मक आलोचना करे। क्या करे? सरकार की सकारात्मक आलोचना, ताकि कार्य में सुधार हो, न कि कार्य बिगड़ जाए। इसीलिए जो है सकारात्मक आलोचना करना चाहिए। और जो है वैकल्पिक नीति प्रस्तुत, और जो है मान लीजिए कोई नीति का विरोध करता है तो वैकल्पिक नीति जो है सुझाना चाहिए विपक्ष को, जो है तभी जो है सही आलोचना है। क्या है? वैकल्पिक नीति। नीति जो है बताना चाहिए विपक्ष को, तब जो है यह सही आलोचना हुआ। और जो है और संभावना जो है वैकल्पिक सरकार की संभावना भी तलाश करना चाहिए। यदि सरकार ठीक से कार्य नहीं कर रहे तो विपक्ष को वैकल्पिक सरकार जो है वैकल्पिक सरकार जो है की संभावना भी तलाश करना चाहिए। ठीक है। इस तरह से विपक्ष की भूमिका तब महत्वपूर्ण। भारत में हाल के वर्षों में विपक्षी दलों की भूमिका में रचनात्मकता का अभाव रहा है। हाल में जैसा घटना घटी है, इस स्थिति में देखा जाए कि रचनात्मकता जो है विपक्ष का खत्म हुआ है, और जो है वह जो है सिर्फ विरोध ही सरकार का करता है, उसकी तारीफ नहीं करता है। रचनात्मकता का जो है थोड़ा सा जो है लोप हुआ है, और टकराहट बढ़ी है। और क्या है? टकराहटें जो है बढ़ी है, क्योंकि सिर्फ आलोचना सुधार के लिए नहीं, सिर्फ आलोचना के लिए किया जाता है। सहनशीलता का अभाव होता जा रहा है, और सहनशीलता का अभाव हो जा रहा है, क्योंकि कहीं कहीं विपक्ष जो है कुर्सी उठा के जो है सत्ता पक्ष को के ऊपर फेंक देता है। कहीं जो है मुक्का फाइटिंग लड़ाई हो जाता है। तो यह जो है एक तरह से कहा जाए कि टकराहट काफी बढ़ गई है, और जो है सहनशीलता का भी अभाव है। सत्ता के लिए जोड़ तोड़ विपक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण कारण है, और सत्ता प्राप्त करने के लिए जोड़ तोड़ जो है विपक्ष का महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। जोड़ तोड़ करने लगा है ताकि सत्ता में किसी तरह से आ जाए। और जो है महत्वपूर्ण भूमिका कई बार पर बजट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बिना बहस के पारित हो जाता है। विपक्ष के नकारात्मक भूमिका के चलते कई बार बजट जो है बिना बहस के पास हो जाता है। यह गलत चीज है, क्योंकि जनता का धन लगा है, उसमें जो है बहस होना जरूरी है, क्या सही खर्च है क्या नहीं। लेकिन विपक्ष के नकारात्मक भूमिका के चलते कई बार जो है बिना बहस के वह पारित हो गया। यह गलत चीज है। विपक्ष का नकारात्मकता जो है इससे जग जाहिर होता है। मिलीजुली सरकार के तौर पर जब सरकार को पूरी तरह से बहुमत नहीं प्राप्त हो रहा है, ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए विपक्षी दलों से संयमित व्यवहार की आशा की जाती है। क्योंकि मिली जुली सरकार बनती है, बहुमत पूरा नहीं हो रहा है, तो इसमें जो है विपक्ष को संयमित व्यवहार का अपेक्षा किया जाता है, किसी तरह से सरकार को चलाए। और लेकिन विपक्षी दलों द्वारा रचनात्मक सहयोग को सुनिश्चित करना सरकार की भी जिम्मेवारी है। सिर्फ विपक्ष की नहीं, सरकार की भी जिम्मेवारी है कि विपक्ष को आदर दे, उसके साथ अच्छा से पेश आए, ताकि वह रचनात्मक सहयोग करे। जो है उसके लिए महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श तथा महत्वपूर्ण निर्णय के पूर्व विश्वास में लेना चाहिए। इसके लिए सत्ता पक्ष को जरूरी है कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले विपक्ष को जो है अपने जो है विश्वास में लेना चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार जो सत्ता में जो है जो पूर्ण बहुमत से आई है, वह जो है विपक्ष को इग्नोर कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए कतई अच्छा नहीं है। क्योंकि विपक्ष की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तभी जो है लोकतंत्र अक्षुण्ण रहेगा, सबों के अधिकार सुनिश्चित होगा। यह जरूरी है
कि बहुमत सरकार जो है कोई भी निर्णय आसानी से ले लेता है और देश का विकास होता है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है विपक्ष को भी लेके चलना चाहिए और इससे जो है लोकतंत्र जो है सुनिश्चित होगा, संसदीय व्यवस्था चरितार्थ होगा, नहीं तो सरकार जो है तानाशाही रुख अख्तियार कर सकता है और जनता के हितों का बाद में हनन भी हो सकता है। इसीलिए विपक्ष को जो है लेके सत्ता पक्ष को चलना चाहिए। ओके गाइस, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुष्पेश सर जी के क्लास के साथ बने रहने के लिए पुष्पेश सर जी के क्लास को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके बाय।